धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH 44 पर सागरपाड़ा के पास बीती देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास आगरा की तरफ से आ रहे बेकाबू टैंकर ने एक ट्रक और एक ऑटो को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बाइक के पास खड़े दो युवकों को टक्कर मार दी थी। दोनों युवकों को टक्कर मार कर बेकाबू टैंकर सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गया था। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि मकान, ट्रक और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे के बाद सागरपाड़ा मोहल्ले के गुस्साए लोगों ने हाईवे पर पत्थर रखकर जाम लगा दिया था और RTO की बंद पड़ी अस्थायी चौकी में आग लगा दी थी। SP सुमित मेहरा ने 1.5 घंटे के बाद जाम खुलवाकर वाहनों का आवागमन चालू करा दिया था। इसके बाद आज मंगलवार दोनों मृतकों के परिजन आर्थिक सहायता के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT से मिले। जिला कलेक्टर ने पीड़ित परिजनों को अभी हाल ही में रैन बसेरा में रहने के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर टैंकर को जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। बीती देर रात हुए हादसे में 2 मकान और 2 दुकान क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 युवक 22 वर्षीय जगदीश पुत्र हुकम सिंह कोहली और 28 वर्षीय नहनो पुत्र नत्थी कोहली निवासीगढ़ मोहल्ला सागरपाड़ा की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। इसके अलावा हादसे में क्षतिग्रस्त हुए मकान और दुकान के मालिकों को मुआवजा राशि दिलाने जाने की मांग की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT ने बताया कि सड़क हादसे में दोनों मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिन लोगों के मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए मुआवजा राशि स्वीकृत कराई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं का लाभ पीड़ितों को दिलाया जाएगा। सागरपाड़ा एरिया में देर रात को एक्सीडेंट हुआ था। उसमें जो 2 नौजवान खत्म हुए, 23 और 25 साल के नौजवान खत्म हुए थे। उस संबंध में आज लोग यहाँ पर मिले और सड़क सुरक्षा के बारे में हमने डिस्कस किया और जो भी रिलीफ दे सकते हैं, जैसे कि इनके आयुष्मान से रिलीफ और साथ ही प्रधानमंत्री आवास और इनको अभी इमीडिएटली रहने के लिए आश्रय स्थल, नगर परिषद आश्रय स्थल का व्यवस्था और साथ ही खाने पीने की व्यवस्था और अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी प्रशासन के माध्यम से हम कराया जा रहा है। और कल सड़क सुरक्षा कमेटी की मीटिंग हम रख रहे हैं। उसमें NH के अधिकारी और अपने यहाँ पे पुलिस और सभी नागरिक उपस्थित रहेंगे और सड़क सुरक्षा के बारे में डिस्कस करके जो भी इंटरवेंशन, जो भी ब्लैक स्पॉट्स का उसको निस्तारण करना वो करेंगे। पहले भी मीटिंग किया गया था, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें कंप्लेन से बाकी है, वो भी कल मीटिंग में रिव्यू करके निस्तारण करेंगे। कल सागरपाड़ा पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 व्यक्ति निन्नू राम और जगदीश की मौत हुई थी, जिनकी लाश मोर्चे में रखी हुई है। पंचनामे कार्रवाई कर लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा एवं अनुसंधान जारी है। योगी बाबा रुद्रनाथ के नेतृत्व में धौलपुर जिले के सनातनियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर श्रावण मास में जिले में संचालित मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। साथ ही में जिले में अवैध बूचड़खानों को चिन्हित कर कार्यवाही की भी मांग की है। SDM ब्रह्मलाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम पत्र देने पहुंचे योगी बाबा रुद्रनाथ ने बताया कि श्रावण मास में सनातनी शिव देवालयों में प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में शहर के विभिन्न मंदिरों के रास्तों एवं अन्य स्थानों पर खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही है, जिससे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंच रही है। पत्र में हिंदू धर्म को सर्वोपरि बताते हुए सनातनियों ने जिला प्रशासन से 24 घंटे के भीतर मीट की दुकानों और नॉनवेज परोसने वाले रेस्टोरेंट और होटल को बंद करने की मांग की है, जिनके बंद न होने पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों को खुद बंद करने की चेतावनी दी गई है। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और श्रावण के अंदर हिंदुओं को, सनातनियों को ठेस पहुंचती है कि अगर वो किसी मांस की दुकान से, किसी जहाँ मांस का काटन होता है वहाँ की दुकान के आगे से निकल के वो महाआरती में जा रहे हैं। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, यहाँ पे कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। रोड पे जो नॉनवेज ढाबे हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उनमें वो नॉनवेज खा के उन हड्डियों को रोड पे डाल रहे हैं। इससे हमारे कावड़िए भाई बहुत आहत हो रहे हैं और पवित्र गंगा जल को वो उठा के चल रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे। तो मेरी सरकार से और महोदय कलेक्टर साहब से एक ही विनती है, गुजारिश है कि वो इन सब जहाँ मांस का काटन हो रहा है, जो रेस्टोरेंट है, उन सबको बंद कराएं 24 घंटे के अंदर। कि मेरे सूत्रों से पता चला है कि धौलपुर के अंदर कोई बूचड़खाना नहीं है, बाहर से मांस की सप्लाई धौलपुर में होती नहीं है। तो धौलपुर के अंदर जो इतना मांस बिक्री हो रहा है उसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है?
अंदर ही काटा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी मेरी कलेक्टर महोदय साहब से विनती है, गुजारिश है कि इस चीज़ पे भी गौर किया जाए और इस चीज़ को अच्छे से तलाश करके पूरी रिपोर्ट बनाई जाए कि ये गौ जो भी है। अभी 3 दिन पहले 25 तारीख को भी एक गौ मैया के ऊपर कान काटा गया है, उस पर भी हथियार चलाया गया है। तो मेरी कलेक्टर महोदय से ये भी विनती है कि इस चीज़ पे भी संज्ञान में लाया जाए। जो आवारा पशु जो उसमें गोवंश बहुत ज़्यादा डोल रहे हैं, उनके ऊपर निर्दय गौओं के ऊपर जो हथियारों से हमला हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन सबको गौ माताओं को न्याय मिले और उनकी एक संख्या जनगणना होके वो सबके सामने बीच में रखी जाए कि हमारे इलाके में इतने हैं जो अज्ञात पशु हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। फिर उनके ऊपर भी एक कमेटी बनाई जाए ताकि उनका पशुपालन अच्छे से उनका हो, वो भी स्वस्थ रहें। सावन का महीना चल रहा है, अगर 24 घंटे में अगर दुकान बंद नहीं होती है मांस की तो मैं यहीं कलेक्ट्रेट बाहर पार्क में बैठ के मैं अनशन पे बैठूंगा और मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैं सभी हिंदू और सनातनियों से गुजारिश करता हूं, प्रेम विनती कर रहा हूं कि मेरा सहयोग दे और इस धर्म यात्रा को विजय बनाएं। जय श्री राम। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत चपावली के गुजर्रा कला गांव में करीब 22 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दबंगों द्वारा किए गए इस कब्जे के बाद गांव गुजर्रा कला के ग्रामीणों को अपने मवेशियों को चराने में परेशानी आ रही है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर झगड़ा और वारदात की आशंका है। इसको लेकर पीड़ित और नाराज ग्रामीणों द्वारा आज उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और 3 खसरा नंबरों की 22 हेक्टेयर भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त करने की मांग की है। बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन देने के दौरान ग्रामीण बुजुर्ग राजूपाल भूरा सिंह, टीकम भूरा नत्थी सहित अन्य बताया कि चपावली गांव पंचायत के गुजर्रा कला गांव में आरजी खसरा नंबर 1251 की 11 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1252 की 6 हेक्टेयर और खसरा नंबर 1254 की करीब 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि है जो चारागाह है। भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अनेक मवेशियों को चराया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव और आसपास के क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक परिवारों ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है और पत्थरों से मेड़बंदी कर काफी भूमि को जोत दिया है और अब खेती कर रहे हैं। जब ग्रामीणों ने उक्त भूमि के चारागाह होने पर अपने मवेशियों के चरने में आ रही परेशानी को लेकर आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उनको धमकी दी है। ऐसे में ग्रामीण परेशान है और झगड़ा एवं वारदात की संभावना को लेकर एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। हमारा ही मामला ग्राम पंचायत चपावली के ग्राम गुजरा खुद में 84 बीघा जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे मतलब गांव वाले लोग मवेशी छोड़कर उनको मारते हैं, भाई आते हैं मवेशियों को नहीं चरने देते। अपनी से मैं ये गुजारिश है इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, तहसीलदार को दिया जाए। जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम के सहयोग से थाना क्षेत्र के अरुआ कनाला पुरानी चेक पोस्ट के पास से लोडेड हथियार लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश से अब कंचनपुर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि एसपी धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देश पर वांछित अपराधियों और अवैध हथियारों को लेकर मुखबिर तंत्र के सहयोग से लगातार धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में जरिए मुखबिर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में हथियार के साथ अरुआ के नाले पर देखा गया है, जो किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। इस पर थाने की एएसआई होतम सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर हेड कांस्टेबल दीनदयाल माखन, कांस्टेबल चरण, ओम सिंह, भरतराम, अश्विनी, सुरेश और वासुदेव की टीम मौके पर भेजी गई। टीम ने जैसे ही पुरानी चेक पोस्ट के पास अरुआ के नाले पर संदिग्ध को देखा तो आरोपी पुलिस को देखते ही भागने लगा। इस पर पुलिस ने भागते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही के दौरान 22 वर्षीय आरोपी आदित्य पुत्र जितेंद्र जाट निवासी लालोनी हार को 315 बोर का एक लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। धौलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा संपूर्ण देश के जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार की तानाशाही और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस संदर्भ में धौलपुर जिला मुख्यालय पर भी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मपाल जाट के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उस पर आप संज्ञान लें। ज्ञापन देने वालों में शिवराम गोस्वामी, कुसुम सक्सेना, पंकज शर्मा, महक मुस्लिम, मुकेश अमित परमार आदि शामिल रहे। केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दो।